newspaper, and yesterday that reporter was arrested for. It's important for you to talk about what happened to Tarakant Dwivedi, also known as Akela. Also, the photographer of the newspaper, he has since been arrested and given police custody. ने मुंबई मिरर में खबर प्रकाशित की थी कि 26/11 के बाद गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए के नए अत्याधुनिक हथियार मंगाए थे और उसको जहां रखा था जिस आर्मरी में एकदम सड़ रहे थे। बारिश का पानी छत से टपकता हुआ उस पर आता है, हथियार पर आता है, और डिपार्टमेंट के लोग ही जो उनका जो PWD डिपार्टमेंट होता है वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको दुरुस्त कीजिए। डिपार्टमेंट को कोई फिक्र नहीं थी। तो जब मैंने वो खबर पब्लिश की फ़ोटो सहित तो उनको बहुत बुरा लगा, और उधर स्टिंग ऑपरेशन, तो उन्हें मेरा मोरल डाउन करना था। तो उन्होंने एक FIR ले लिया कि मैं कैसे अंदर गया वहाँ पर। बार बार लेटर दिखा रहे थे कि सिर्फ हम सेक्शन 447 के तहत ही स्टेटमेंट लेंगे। चला गया, मैं नॉर्मली पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ गया तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस समय रात को, उन्होंने सीधे बोला कि है ना मेडिकल लागे होने, मतलब मेडिकल के लिए लेके जाओ। इसका मतलब होता है कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताया नहीं कि अरेस्ट करना है। फिर मेरा स्टेटमेंट लेना, ये करना, रात भर स्टेटमेंट चलता रहा। एक और बात है कि जो ऑफिसर मुझे मेडिकल के लिए लेकर गया वहाँ, तो वो पुलिस पर, डॉक्टर्स पर प्रेशर डाल रहा था कि साहब इसको एडमिट मत करना, ये बड़ा खतरनाक आरोपी है, समाज के लिए बहुत खतरनाक आरोपी है, इस पर ऑफिसर सीक्रेट एक्ट्स लगा है। उस समय मुझे एसिडिटी थी, रात को एसिडिटी थी, मुझे पसीने हो रहे थे। तो डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि इसकी तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसको लगा पुलिस वाले को कि एक बहाना बना रहा है या एडमिट हो सकता है। तो डॉक्टर पर प्रेशर डाल रहा था कि इसको एडमिट मत करना, इसको कुछ मत करना, इसको रिलीज़ करो, हमको लॉकअप में डालना है, बड़ा ख़तरनाक आरोपी है और मतलब समाज के लिए, देश के लिए। ऐसा पुलिस वाला मैंने खुद सुना, मैं वहाँ खड़ा था। तो बाद में दूसरे दिन जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चेस्ट पेन होने लगा, तो मुझे डॉक्टर ने ज़बरदस्ती, मतलब उनको भर्ती करना ही पड़ा। मुझे सेंट जॉर्ज में मैं एडमिट था। 447 ऐसा होता है कि आप किसी के घर में भी, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप पर्सनल जाते हैं तो ट्रेस पासिंग बोला जाता है, आपको अलाउ नहीं वहाँ जाना। तो मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में गया था, उनका आर्मरी है, उनका कैश गार्ड सेक्शन है, वो वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने 447 लगाया, लेकिन ये बेलेबल होता है। पुलिस को जब लगा कि ये 447 में मानने वाला नहीं, क्योंकि वो FIR के बाद भी मैंने बहुत सारे वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किए, CST पर, बांद्रा में, मुंबई सेंट्रल में, रेलवे में करता रहा, और मुंबई पुलिस में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पर मेरे पुलिस ऑफिसर सस्पेंड होते गए, डिसमिस होते गए। तो उनको लगा कि इस पर कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने मीटिंग वगैरह करके ऑफिसर सीक्रेट एक्ट लगाया कि ये इसमें कम से कम 3 साल से 14 साल अंदर रहना पड़ेगा। वो लॉकअप जब से बना था तब से झाड़ू नहीं लगी थी, उसमें पानी नहीं पड़ा था, सब जाले लगे हुए थे, आप लोग जाला बोलते हैं, मच्छर थे। मैं रात भर पूरी रात खड़ा रहा, बैठ नहीं पाया क्योंकि इतना गंदा था। हालांकि सफ़ेद टाइल्स लगी थी तो कभी उसमें झाड़ू नहीं। एक फटा हुआ बाबा आदम के ज़माने का एक कंबल वहाँ पे था, कंबल सिर्फ फटा हुआ, जिसमें इतने छेद थे कि क्या बताएं, कभी उस पर पानी नहीं पड़ा था। पूरी रात मैं उस लॉकअप में खड़े रह के गुजारा, बैठा भी नहीं कि इतना गंदा लॉकअप था। लॉकअप में पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है, वो मेरे से पूछता है कि क्या कहानी है। मैंने बताया ऐसा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे बोलता अब तो तुम फिनिश, तुम्हारी लाइफ गई। पहचाने क्या, अपने नेम प्लेट पे ऐसा नाम दिखा के, मैं ACP अनिल महाबोले। तो मैंने उसको नमस्कार किया, मैंने नमस्कार सर। अरे कहाँ है का नमस्कार, तुम आजकल मेरा फ़ोन नहीं उठाते। अच्छा लॉकअप में हो, तुमको तो मैं यहीं देखना चाहता था। मतलब पुलिस का एक ऑफिसर, टॉप ऑफिसर आके ऐसा लॉकअप में बोल के जाता है। मुझे 6-7 दिन बाद बेल मिली। बेल इसलिए भी मिली कि हमारे जो लीगल ये थे, क्या नाम है, एडवोकेट्स बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने जज की, मतलब क्या बोलेंगे, मुंबई की भाषा में वाट लगा दी कि आपने इस सेक्शन में इस रिपोर्टर को कैसे अरेस्ट किया। तो जज को भी मजबूरन जो है, और मीडिया का जो ये सब था, मीडिया समूह का, रिपोर्टर्स का जो आंदोलन था, वो देखकर जज को भी समझना पड़ा कि हाँ भाई गलत अरेस्ट हुआ है, तो उसने बेल दे दी। शायद पहला ऐसा मेरा मसला होगा कि एडवोकेट जनरल मिस्टर खम्बाटा
खुद आए जिस दिन डिसीजन देना था, बिना कुछ बोले उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया जज को, जस्टिस को। उसमें लिखा था कि इस खबर के लिए रिपोर्टर को सम्मान देना चाहिए था, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, और इसलिए गवर्नमेंट इस एफआईआर को खुद वापस लेती है। उन्होंने खुद वापस ले लिया। मिड डे हो या मिरर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, वहाँ पर मैं खुलकर नहीं कर पा रहा था काम, क्योंकि उनकी अपनी भी पॉलिसी, उनकी अपनी मजबूरी है, जो है जैसा है। तो मैं इधर बाहर कुढ़ रहा था। मुझे जो धमकियाँ आती थी, मुझे जो रोका जाता था, उससे मैं अंदर अंदर बहुत परेशान हो गया था। मैं करूं क्या? तो इसके लिए मुझे कुछ खुद का करना था। तो रोका तो जाता है, यहाँ पे कोशिश करती है। और ये दुख की बात है कि गवर्नमेंट लेवल के लोग करते हैं, वहाँ बैठे हुए लोग ये कोशिश करते हैं कि ये आगे ना बढ़े, इस तरीके की बात वापस ना हो, नहीं तो सब एक्सपोज हो जाएंगे। जेडे के मर्डर के बाद थोड़ा लोगों ने समझाया कि अभी थोड़ा ट्रैक चेंज कर दो, ऐसा कर दो, क्योंकि खतरा इसमें। तो लेकिन मेरा ऐसा बिहेव है, मेरी आदत ही है, मैं चेंज नहीं करता। मैंने सबको समझाया कि जो होता है होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो होगा होगा। उसके बाद तो मैं तो और आक्रामक हो गया, मतलब जो होगा देखा जाएगा ऐसा। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब तो कोई ऐसा भी रास्ता निकालो यारों, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।